Hello everyone, here we will start a new chapter, that is your reproduction in animals. In class 7 you have gone through reproduction in plants. So first of all, let's begin from the word reproduction. What do you mean by that? Reproduction means, look, it is the combination of two words, production, okay, and means reproduction, right? So you know production means produce करना, means repeatedly. So reproduction means producing of its own kind, like from our grannies, मतलब okay, grandfathers, grandmothers, our fathers and mother were born, ठीक, and from our father and mother we are born, ठीक है. So from us our son or daughters, है ना, will be there. So this means हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे वो ह्यूमन है, हमारे फादर मदर पेरेंट्स ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है. मीन्स एक ह्यूमन से एक और ह्यूमन का बनना, दिस इज रिप्रोडक्शन. सो दिस डजंट हैपन्स ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? सो व्हाट रिप्रोडक्शन इज? Reproduction is the process of producing their own kinds to continue their species. यहाँ पे देखो, reproduction is essential for the continuation of species. ओके, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीसीज कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, नो डाउट, है ना. जैसे कि हम कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स से आए, कैसे? रिप्रोडक्शन प्रोसेस से. तो अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो क्या हम लोग होते? नहीं होते, ठीक. सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. नाउ reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. So यही रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के वजह से एक टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते रहते हैं वन बाय वन, एक के बाद एक, एक के बाद एक. जैसे कि मान लो हमारे बहुत पहले हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, वो अपने पेरेंट्स से, ऐसे करके मतलब कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा. तो ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एवरी काइंड ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल वांट्स देयर जेनरेशन टू रिमेन ऑन द अर्थ. सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो सब लोग चाहते हैं, मैं भी, तुम इन योर डेली लाइफ या फिर कहीं फिल्मों में भी सुने होंगे कि हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? कोई पैदा होगा तभी तो वो बढ़ाएगा, है ना. सब लोग चाहते हैं कि अपना जो जेनरेशन है, अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो कंटिन्यू रहे इसी अर्थ पे. इस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है कौन? रिप्रोडक्शन, ठीक. सो ये है एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, है ना. ये दोनों पॉइंट को हम रिप्रोडक्शन का एडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से ही सिमिलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं और एक जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वो कंटिन्यूएशन चलता रहता है, ठीक. तो अगर रिप्रोडक्शन ये है, इसका एडवांटेज है, देन रिप्रोडक्शन बहुत टाइप्स का होगा. देखो, रिप्रोडक्शन से क्या बोलते हैं? एक ह्यूमन बीइंग का छोटा बच्चा अगर आया तो उसको बोल लेंगे बेबी,
कैट का किटन, डॉग, पपी, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, काव का काल्फ, फ्रॉग, टैडपोल, हैन, चिक। तो ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, जिनके बच्चों का हम कुछ और बुलाते हैं, है ना। ये याद रखना, ये बहुत काम आता है इन फ्यूचर, जनरल नॉलेज टाइप का है ये। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अगर रिप्रोडक्शन होता है तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म एक ही मेथड से रिप्रोडक्शन करता होगा? मे बी, मे नॉट बी। सो इसी चलते देखते हैं कितना मोड है। मोड्स मीन टाइप्स। सो वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन, हैबिटेट, एनवायरमेंटल कंडीशन। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका एक अपना अपना मोड होता है, वो मतलब किस प्रोसेस से, किस मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे। वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। फर्स्ट, उनका बॉडी डिजाइन कैसा है, मतलब उनके बॉडी में क्या क्या ऑर्गेन्स हैं। हैबिटेट, मतलब कैसे कंडीशन, कैसे उनका लाइफस्टाइल है। देन वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है उनका रिप्रोडक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और phenomenon of reproduction, there are 2 types of reproduction। मीन्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कितने पेरेंट्स, एक पेरेंट्स या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस बेसिस पे रिप्रोडक्शन है 2 टाइप का। व्हाट आर दे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसके बारे में और जानने से पहले एक चीज़ तो मैं बता दूं कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन हैं, बॉडी ऑर्गन्स में नॉर्मली जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है वेजिटेटिव ऑर्गन। ठीक, तो ये सेक्स ऑर्गन क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है? सेक्स ऑर्गन आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्स, ओके, एंड वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर द रेस्ट पार्ट्स, राइट। जैसे कि मान लो हमारे हैंड्स, लेग्स, आई, नोज, ईयर, माउथ, टंग, ओके, फिंगर्स, ब्रेन, all these are vegetative organs. Sex organ like the penis in male, vagina in female, the breast of the female, all these are sex organs. Clear? So let's begin from sexual reproduction. So the reproduction in which fusion of male and female gamete takes place to form a zygote is called sexual reproduction। मीन्स जिस प्रोसेस में 2 गैमेट फॉर्म होते हैं, एक मेल से और एक फीमेल से, और दोनों गैमेट जहाँ पे फ्यूज होती हैं, फ्यूजन मीन्स कंबाइन होती हैं, और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक जाइगोट, और इसी प्रोसेस को बोलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नाउ the special reproductive cells formed by male and female individual that take part in sexual reproduction are called gametes। मीन्स देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक सेल होता है मेल से और एक फीमेल से प्रोड्यूस होता है, दोनों से एक एक सेल प्रोड्यूस होते हैं, और वो दोनों सेल को बोलते हैं गैमेट्स। और मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, याद रखना, मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग। ध्यान से सुनो, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। क्लियर? यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। देन कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In
asexual reproduction only one parent is involved. जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, इन sexual reproduction there are two parents are involved. In asexual reproduction there is only one parent is involved. ठीक है, जैसे कि ये सेक्सुअल में क्या होता है, एक फादर होता है ना, और एक मदर होता है. लेकिन असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वही फादर मदर दोनों है. क्लियर, मतलब फादर मदर वी कैन से एक होता है मेल और एक होता है फीमेल. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली वन पेरेंट, वो उसका कोई जेंडर है नहीं. इसका भी बहुत सारे प्रोसेस है, बर्डिंग इन हाइड्रा, बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, ये सब प्रोसेस है. सो ये सब को हम बाद में डिस्कस करेंगे ज़रूर. ठीक है ना. देखो, अब तुम्हें बेसिक आइडिया मिल गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल यूज होते हैं, सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं. इसमें दो गैमेट होते हैं, एक मेल फीमेल, दोनों जब फ्यूज होते हैं फॉर्म होता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट यूज होता है. अब देखते हैं दोनों में थोड़ा कंपैरिजन, और वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction. So sexual reproduction involves the fusion of the male and female gamete. Sexual reproduction में दो गैमेट, एक मेल और फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है. But in asexual it doesn't involve the fusion of any male or female gamete. इसमें कुछ गैमेट वैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही उनका फ्यूजन होता है. Sexual reproduction requires टू डिफरेंट इंडिविजुअल. देखो, सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल होना जरूरी है. उनमें से एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल. ठीक. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल चाहिए. देन इन सेक्सुअल द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स and show variation from each other and also from their parents. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. एवरीवन ध्यान से सुनो. तुम्हारे फादर और मदर से मान लो तुम हो, लेट मैं इसको यू, तुम्हें यू लिख रहा हूँ. देन तुम्हारा ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, एक और ब्रदर है. ठीक है, ब्रदर 1 ब्रदर 2. ठीक. अब तुम चारों भाई बहन जैसे प्रोड्यूस मतलब हो, चारों में कुछ सिमिलरिटी होगा और कुछ डिफरेंस भी होगा, है ना. लेकिन तुम सब प्रोड्यूस कहाँ से हुए हो, अपने ही फादर मदर से प्रोड्यूस हुए हो. ठीक. तो देखो, हम प्रोड्यूस वही पेरेंट्स से हुए हैं, लेकिन हम सब में कुछ डिफरेंस है. और क्या एमंग अस, हम चारों भाई बहन के बीच भी डिफरेंस है, और हमारे अपने पेरेंट्स से भी कुछ डिफरेंस है. ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. लेकिन एसेक्सुअल में कुछ नहीं, एग्जैक्ट क्लोन. द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड हैंस कॉल्ड क्लोन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं वो, इनको हम क्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स जैसे ही होते हैं. जैसे कि मान लो एक एमोइबा से दो एमोइबा मान लो प्रोड्यूस हुए. ठीक. तो वो जितने भी एमोइबा प्रोड्यूस होंगे वो सब एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट है. तो उनका देखो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है वो ड्यू टू ए ऑर्गन नोन एज जीन. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे फादर और मदर में जो 23 जीन आया है हमारे बॉडी पे, फादर से 23, मदर से 23, ऐसा नहीं है कि सब में वही 23 जीन आए होंगे.
कॉम्बिनेशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही मान लो इस एमोइबा में मान लो 10 जीन है, ठीक है, उनके उसका जो बच्चे होंगे उनमें भी वही 10 जीन होगा, उनसे कुछ और तो आने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 23 दोनों से आ रहा है, तो यहाँ से कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे मतलब फादर से कौन से 23 आ रहे हैं, मदर से कौन से 23 आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो बेसिकली ये जान लो कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है, इस सेक्सुअल में नहीं होता। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब मैक्सिमम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स, और प्लांट्स में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लांट्स पे दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है मतलब छोटे छोटे हैं लोअर क्लास के, यहाँ पे क्लास मतलब स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूँ, जो यूनिसेल्युलर हैं जिनका बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है ये एसेक्सुअल। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस, एसेक्सुअल इज फास्ट। देखो तुम ये सुने हो एक एमोइबा से एक महीने में ना 50 से 100 एमोइबा बन सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल में देखो एक ह्यूमन बीइंग में मतलब ये लगता कितना दिन है, 10 मंथ रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब एक ह्यूमन बेबी पैदा होने के लिए टाइम चाहिए कितना है, 10 महीना, है ना, स्लो प्रोसेस। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंस, मतलब इवोल्यूशन मतलब चेंज। देखो यहाँ पे फिर मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, हमारे ग्रैंडफादर मदर जैसे थे उनसे थोड़ा अलग हमारे पेरेंट्स दिखते हैं फिजिकली और बिहेवियर में, हमारे पेरेंट्स से हम थोड़ा अलग हैं, लेकिन एसेक्सुअल में कोई इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंस नहीं है, पेरेंट्स जैसा है उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा जस्ट लाइक द जेरोक्स कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होगा। ठीक, सो देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए।